तो चलिए मेरे प्यारों बच्चों, पहले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट किए थे और उसके बाद में हम लोगों ने त्रिकोणमिति क्या होता है हम लोग पढ़े थे कि त्रिकोणमिति गणित की वह भाग है जिसमें हम लोग त्रिभुज के कोण एवं भुजा के बारे में पढ़ते हैं। और पूरा कोण के देखे थे कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, इस सब पूरे बात को हम लोग चर्चा किए थे। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में पूरे त्रिभुज को देखेंगे कि समकोण त्रिभुज जो होता है त्रिकोणमिति में पढ़ने के लिए सबसे VVI है। अब पूरा हम लोग त्रिभुज को देखते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि कोणों के विचार से त्रिभुज के भेद, यानी पहला होता है कोण के विचार से समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज 6 गो होता है, 3 गो होता है कोण के आधार पर और 3 गो होता है भुजा के आधार पर। लेकिन यहाँ हम लोग कोण के आधार पर जो त्रिभुज होता है उसको पढ़ लेंगे और बाकी जो त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर वो जब त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर खूब हम लोग बेहतरीन रूप से पढ़ेंगे। तो पहला त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण पहले हम बताए थे कि समकोण 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है उसी को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो अर्थात समकोण हो। समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 गो कोण होता है और 3 गो भुजा होता है। लेकिन अगर कोई त्रिभुज में मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का इमेज ऐसा बनता है और इसका एक कोण यदि 90 डिग्री के बराबर रहे, मान लिए कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। अगर यहाँ कोण B का वैल्यू 90 डिग्री है तो यह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर एक त्रिभुज ऐसा है और यहाँ पर P है, Q है और R है, यदि इसका वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगा तो यह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी इसको याद रखना है कि 3 कोण होता है त्रिभुज में और कोई एक कोण तीनों में से 90 डिग्री के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो अर्थात समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। पहला, अगर ये त्रिभुज है, A है, B है, C है, मान लिए कि यहाँ पर B कौची है 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण का चिन्ह ऐसे करते हैं और यह जो कोण B है यानी इसको कोण ABC भी लिख सकते हैं या कोण ABC बराबर 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और याद रखना है कि समकोण वाले, ये जो समकोण आप देख रहे हैं इसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और यह सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। लेकिन इसको बाद में हम तुरंत चर्चा करेंगे। अभी समकोण त्रिभुज के बारे में हमें उम्मीद है कि आप बढ़िया से सीख गए। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है। लिखे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी यह यदि त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, लिख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जो कोण रहता है, यहाँ पर B 90 डिग्री का वैल्यू है, उसको हम लोग बीच में लिखते हैं कि कोण ABC बराबर कै डिग्री 90 डिग्री के बराबर है। और इसीलिए यह समकोण त्रिभुज होता है। यानी कोई एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब कि चूँकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यदि बात समझिएगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, तब बाकी जो दो न्यून कोण बच गया, कारण कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है उससे न्यून कोण कहते हैं। तो सिंपली तो यह एगो 90 डिग्री हो गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तब बाकी जो कोण ए और कोण सी बच गया, ये दोनों का वैल्यू जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। अब बात समझिएगा कि अगर कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ घट जाएगा तो कितना बचेगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण का वैल्यू 90 डिग्री रहता है तब बाकी जो दो कोण बच जाते हैं यह निम्न कोण कहलाते हैं और दोनों कोणों का जो योगफल होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण का योग बराबर 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी हम बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो अगर समकोण त्रिभुज है तब कोण बी का वैल्यू 90 डिग्री ले लिए हैं, कारण कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए समकोण त्रिभुज के लिए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो लिखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का वैल्यू कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू 180 डिग्री होता है और कोण ए प्लस बी के वैल्यू ले लिए 90 डिग्री और कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री में 90 डिग्री घट जाएगा, यानी कोण ए प्लस कोण सी जो है 90 डिग्री के बराबर आया। यानी कहने का मतलब कि अगर ये 90 डिग्री है तो दो कोण होता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो बच जाते हैं वह न्यून कोण कहलाते हैं और दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर आता है। अब हम लोग दूसरा कोण के पढ़ते हैं जो नाम है न्यून कोण त्रिभुज। बताइए, न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब एक बात समझिएगा कि हम पहले ही बताए थे कि अगर कोई कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहता हो तो वह कोण न्यून कोण कहलाता है। अब यहाँ अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं, त्रिभुज बना लिए, मान लिए नामकरण करते हैं ए है, बी है और सी है। तो इस त्रिभुज जो होता है न्यून कोण त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री के छोटा हो। अगर मान लेते हैं कि पहला कोण 65 डिग्री है, यानी लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 65 डिग्री। अगर कोण बी बराबर हम मान लेते हैं कि यह जो है ये 55 डिग्री है, कै डिग्री 55 डिग्री, तब कोण सी बराबर कै डिग्री होगा। हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तब बताइए 65 डिग्री अगर कोण ए रहेगा और कोण बी 55 डिग्री रहेगा, तब 65 5 हो जाएगा 70 और 70 30 100 120, तब कोण सी का वैल्यू कै डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए का वैल्यू 65 डिग्री, कोण बी का वैल्यू 55 डिग्री और कोण सी का वैल्यू 60 डिग्री के बराबर है। यानी यह तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। तो यह जो ऐसा त्रिभुज के जो तीन कोण होंगे, यह निम्न कोण त्रिभुज को निरूपित करेगा। जैसे दूसरे नंबर यदि हम उदाहरण लेते हैं, बात को आप यहाँ खूब गंभीरता से समझिए। अगर मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, P है, Q है
आर है। अगर त्रिभुज पी क्यू आर में हम लिखें तो कोण, अगर P का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 70 डिग्री है, जो कि निम्न कोण है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अगर कोण Q का वैल्यू हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो कोण R का वैल्यू का होगा, तो लिखेंगे कि चूँकि कोण P प्लस कोण Q प्लस और कोण R का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण P का वैल्यू यदि 70 डिग्री है प्लस कोण Q का वैल्यू यदि 60 डिग्री है, तो निकालना है कोण R का वैल्यू बराबर 180 डिग्री। 70 और 60 कई डिग्री हो जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि 7 6 13 130 डिग्री और प्लस कोण कितना R बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण R बराबर निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कोण R बराबर कै डिग्री आएगा, 50 डिग्री आएगा। 130 घटेगा 180 में से तो 50 बचेगा। यानी कहने का मतलब कि जिस तीनों कोणों का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जिस त्रिभुज में रहता है, वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और यहाँ से दो उदाहरण लिए हैं। पहला तीनों कोण को न्यून कोण दिए हैं जो न्यून कोण त्रिभुज को दर्शाते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल लिए हैं कि अगर कोण P का वैल्यू 70 डिग्री, कोण Q का वैल्यू 60 डिग्री है, तो कोण R का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर लिखे हैं कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, कारण कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब कोण P का वैल्यू 70 डिग्री, कोण Q का वैल्यू 60 डिग्री लिए हैं और कोण R का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको जोड़ दिए 130 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। R बराबर निकालेंगे तो 130 डिग्री 180 डिग्री में से घट जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो कोण R का मान कितना हुआ, 50 डिग्री। तो इस प्रोसेस से आप न्यून कोण त्रिभुज के बारे में खूब गंभीरता से आप समझ गए। अब हम लोग तीसरा नंबर पढ़ते हैं मेरे प्यारों बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण हम पहले बताए हैं कि अधिक कोण क्या होता है, और बताए थे कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वह त्रिभुज वह कोण अधिक कोण कहलाता है। तो अब यहाँ एक बात समझना है कि समकोण त्रिभुज में पढ़ें कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई एक कोण का वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगा तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसी प्रोसेस के अनुसार जिस त्रिभुज में कोई एक कोण का मान अधिक कोण के बराबर हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इमेज से आप समझिए, अगर समकोण त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो कोण बी का वैल्यू यहाँ पर का होगा, तो 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी ठेठ में कहे के मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के इक्वल हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर लिखे हैं अधिक कोण त्रिभुज में कि वैसा त्रिभुज का चिन्ह ऐसे हम लोग देते हैं सिंपली, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो। तो अधिक कोण किसको कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो अगर मान लिए कि त्रिभुज यहाँ से अगर इस तरीका से बनता है तो यह हो जाता है समकोण त्रिभुज। यहाँ से एक खड़ा और एक पाड़ा रहता है तो 90 डिग्री के कोण बनता है। तो 90 डिग्री से बड़ा होने के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा तिरछा करने का प्रयास करेंगे। यानी अगर इमेज बनाना है अधिक कोण त्रिभुज के, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से एक लाइन ऐसे करेंगे, यहाँ से सोझे रहता है तो 90 डिग्री के कोण को निरूपित करता है, बनाता है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करके और यहाँ पर सटा देंगे। और यहाँ से देखिए इसको अगर हम मिला देते हैं, यहाँ से बताइए, तो इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी, और यहाँ पर जो आप कोण देख रहे हो ना,
यही अधिक कोण है। अब बताइए, लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर, अब देखिए जौन कोण बीच में इसको इसलिए रखते हैं कि जिस कोण का मान, अगर समकोण त्रिभुज यहाँ पर है, ए है, बी है, सी है, मान लेने की कोण 90 डिग्री है, तो लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, यानी जो कोण रहता है ना उसको बीच में लिखते हैं। तो उसी तरीका से अधिक कोण त्रिभुज के लिए यहाँ पर समझिएगा इमेज कि त्रिभुज ए बी सी में अगर कोण ए बी सी यानी यह कोण का मान अगर 120 डिग्री होगा तो यह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, कारण कि 0 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा तो वह होता है अधिक कोण, और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा तो वह होता है निम्न कोण। और जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, और जिस कोण का मान अधिक कोण के बराबर हो, तो अधिक कोण है कि नहीं 120 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा निम्न कोण, 90 डिग्री के इक्वल होगा समकोण, और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा तो अधिक कोण। अगर दूसरा नंबर हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं तो आप बात समझिएगा, अगर एक त्रिभुज हम यहाँ से देखिए यहाँ पर ऐसे लिए बनाने के लिए सीखिए, सीधा लाइन रहता है तो वह समकोण त्रिभुज बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ से हल्का इसको तिरछा कर देंगे और इसको मिला देंगे, तो यहाँ से ए हो गया। मान लेते हैं कि अब यहाँ पर P नाम है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, और मान लेते हैं कि यह कोण कितना है 160 डिग्री। तो आप बात समझिए, लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर 160 डिग्री, और यह जो 160 डिग्री हो गया यह अधिक कोण त्रिभुज को निरूपित करता है। यानी इसको हम या करके कोण Q के केवल लिख सकते हैं कि कोण Q बराबर 160 डिग्री, यानी हम लोग संकेत में लिख करके मैथ में ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा कि लंबा ना हो। अगर यहाँ से कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री है तो या इसको कोण B बराबर भी यदि हम लिख देते हैं 120 डिग्री तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शॉर्ट में चलने का प्रयास करते हैं मैथ में, कारण कि स्टेप बाय स्टेप को समझना होता है, और इसीलिए यहाँ से कोण ए बी सी के जगह पर केवल कोण B भी लिख सकते हैं, कोण P Q R के जगह पर कोण R भी हम केवल लिख सकते हैं। यानी आप समझ गए कि जिस कोण का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होता है वह अधिक कोण कहलाता है, और कोई ट्रायंगल में, कोई त्रिभुज में अगर कोई एक कोण का मान अधिक कोण के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब कि ए बी सी यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज में 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा देखें, समकोण में 90 डिग्री के इक्वल आता है तो समकोण त्रिभुज होता है, और अधिक कोण में 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा 120 डिग्री है, तो यह कोण आपका अधिक कोण त्रिभुज को निरूपित करता है। उम्मीद है कि यह चीज़ को आप सीख। अब हम लोग पिछले 6ठा 7वां 8वां में पढ़े थे वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है कि कोई संख्या यदि रूट में है, कोई संख्या रूट में है और कोई संख्या किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जोड़ा संख्या में से एगो निकाल लेते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। जैसे रूट में 2 गुना 2 रहता है तो पढ़े हैं कि 2 गो में से एगो बाहर आ जाता है, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। अब एक बात समझिए, अगर 225 का वर्गमूल कितना होता है तो निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले 225 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी लघुत्तम आप जैसे निकालते थे बचपन में उस तरीके से। कैसे लगेगा, तब 5 से लगेगा, तब 5 के 20 सब 5 है 25। अगर 5 से लगाएंगे तब 5 45, 3 से लगाएंगे तब 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यानी रूट में यहाँ पर आगे देखिएगा तब 5 कै गो है, 2 गो है, तो लिखेंगे 5 गुना 5। उसके बाद में 3 कै गो है तो 2 गो है, तो 3 गुना 3 लिखेंगे। अब यहाँ बात समझिए कि इसको हम
2 गो 5 में से एगो 5 निकल जाता है और 2 गो 3 में से एगो 3 यहाँ पर निकल जाएगा। हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं कि यदि रूट में जोड़ा संख्या रहता है तो एगो को बाहर निकाल लेते हैं। तो एगो 5 बाहर आ गया, एगो 3 बाहर आ गया। बताइए 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी 225 का वर्गमूल कितना आया? 15 आया। इसी तरीक़ा से अगर 576 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि 576 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कैसे लगेगा? 5 से देखते हैं एक बार में, फिर लगेगा यहाँ से एक बार में लगेगा तो कट जाएगा, फिर यहाँ पर 2 उतरेगा, नहीं कटेगा। यानी 576 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर 24 में 24 से गुना करते हैं तो 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी कितना होता है? 4, 6 9 8 17 के साथ हासिल 1, 4 और 1 कितना होता है? 5। यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया? 24 हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 576 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 से लगेगा तो देखेंगे 5 से तो लगा नहीं, चेकअप किए तो 2 से चेक करते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर लगाएंगे तो 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यदि बनाने के लिए मैथ में जो हम बता रहे हैं कि 225 का वर्गमूल कितना आया? 15 आया। 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो 24 आएगा। यानी रूट में बात को समझिए, अगर यहाँ से रूट में समझिएगा 2 गो है तो इसको एगो बाहर निकल जाएगा। पहले बात समझिएगा, रूट में अगर एक बार लिख ही देते हैं क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 हो जाएगा। 2 गो है तो फिर 2 गो है तो लिख देंगे 2 के पावर 2। फिर देखिए यहाँ पर 2 गो के जोड़ा लगाते हैं, फिर लिख देंगे इसको 2 के पावर 2। और 2 गो 3 है इसीलिए लिख देंगे 3 के पावर 2। अब 2 गो 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, 2 गो 2 में से एगो निकल जाएगा, फिर 2 गो 2 में से 2 गो निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। 3 के पावर 2, तब पावर 2 का मतलब होता है कि 3 2 गो है तो एगो 3 बाहरी निकल जाएगा। जोड़ा संख्या में से रूट में जो रहता है वो बाहरी निकलता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 की 24, यानी वर्गमूल कितना आया? 24 आ गया। यानी कहने का मतलब कि हमको याद आया कि 24 में गुना करते हैं तब 576 होता है। यानी 24 का परफेक्ट स्क्वायर है 576, इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो गया? 24 हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हमको 32 के वर्गमूल निकालना है तब 32 के निकालने के लिए सबसे पहले सोचेंगे कि 16 गुना 2 कर दे तो कोई दिक्कत है? 32 हो जाएगा। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है जी? तो 4 होता है और रूट 2 यहाँ पर रूट में रह जाएगा, कारण कि 2 किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 का स्क्वायर था 16, यानी परफेक्ट स्क्वायर 16 जो है 4 का है, तो इसीलिए इसका वर्गमूल कितना हो गया? 4 हो गया। 16 यहाँ पर 64 है तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं कि 8 गुना 8, तो गुना करेंगे तो 8 64 हो जाएगा। अब 2 गो में से को बाहर निकाल लेते हैं, यही आपका कोची हो गया? वर्गमूल होगा। यानी कहने का मतलब कि जो बचपन में पढ़ाए हैं वर्गमूल, तो आप याद कर लीजिएगा 1 से 50 तक के कि वर्गमूल कितना होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है? तो 10 होता है। ये जितना भी होता है 400 का वर्गमूल कितना होता है? तो 20 होता है। यानी रूट में यदि 400 है तो सोचना है कि इसका मान कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 20 गुना कितना? 20 लिखेंगे। तो बताइए 20 गुना 20 लिखेंगे तो रूट 400 हो जाएगा। और 2 गो में से एगो जानते हैं कि निकाल लेते हैं, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये सब जितना जो होता है वर्गमूल, ये सब आप देख लीजिएगा। अब हम लोग वर्गमूल देख लिए, अब हम लोग स्क्वायरिंग देखते हैं। इस सब मैथ 8.1 चैप्टर जब हम लोग बनाएंगे त्रिकोणमिति को तो इस सब का यूज होगा, और जो हम लोग बचपन में पढ़े थे वह बात को यादगार दिलाते हुए चलते हैं ताकि पढ़ने में दिक्कत ना होए। बताइए स्क्वायरिंग हम याद करा रहे हैं वर्ग,
1 के स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। 2 के स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब देखिए, अगर 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 होगा। 9 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 कितना होता है, 81 होगा। 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 होगा। 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो 121 होगा। 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा। यहाँ से घर लेकिन को दिक्कत होता है, स्क्वायरिंग जो होता है 12 के 144। लेकिन यदि हम मैथ को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट पर आ जाएं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, अगर हम गुना करते रहेंगे तो हमका टाइम ज़्यादा लगेगा। और टाइम को बचत करने के लिए हम लोग 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायरिंग को कम से कम याद रखेंगे, ताकि परीक्षा में बनाने के लिए, मैथ को बनाने के लिए यदि यूज करें तो उसको लिख दें तुरंत, टाइम को बचत करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 169 होता है। 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 होता है। 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 होता है। 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 होता है। 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 होता है। अब ये जो 1 से लेकर के 50 तक, यानी कहने का मतलब कि 50 तक का स्क्वायरिंग का होता है, ये आप लोग के याद कर लेना है। मैथ बनाने के लिए बहुत ही यूज होगा चैप्टर में, त्रिकोणमिति में खास करके। और जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो मैथ में तो स्क्वायरिंग ये सब यूज होते रहता है, तो अच्छा रहेगा, बेसिक लेवल से पूरा जानकारी रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी सब स्क्वायरिंग लिखे हैं 1 से लेकर 17 तक, और इसी प्रोसेस के अनुसार आप 50 तक स्क्वायरिंग को याद कर लेंगे, ताकि मैथ बनाने में आप फास्ट कैलकुलेशन को कर सकते हैं।